मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के उत्साह और नारों से गूंज उठा। मधुबनी पूर्व के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नलिनी रंजन झा रूपन ने सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, जिला प्रभारी संजय महाराज, पूर्व एमएलसी कृपानाथ पाठक, टेकनाथ पाठक, अमानुल्लाह खान समेत कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। मिथिला की परंपरा निभाते हुए जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों को पाग, दोपटा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। नलिनी रंजन झा छात्र जीवन से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। संगठन के प्रति उनकी कर्मठता और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष के लिए उन्हें जाना जाता है। पंचायत से जिला स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। पदभार के बाद नलिनी रंजन झा ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करना है। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और जनता के मुद्दों पर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना ही मेरा लक्ष्य है। देखिए, संगठन हमारा जो भी पार्टी का ये प्रोग्राम चला है, ये संगठन सृजन के नाम से चला है और संगठन सृजन के तहत ही पूरे बिहार में लगभग 53 जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है। अब संगठन सृजन में किसको क्या विधानसभा मिला नहीं मिला, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू है कि पूरे जिला में हम लोगों को मिलजुल के काम करना है। वो बात अलग है कि पार्टी ने उसको, जैसे कि मधुबनी में 2 जिला अध्यक्ष नियुक्त है, तो पार्टी ने उसको एक विधानसभा वाइज लाइन बनाया है कि आपको 6 विधानसभा में काम करना है, आपको 4 विधानसभा में। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि हम दोनों जिला अध्यक्ष मिलकर के पूरे जिला में हर एक प्रखंड का दौरा करके, जहां भी सबसे पहला जो हम लोगों का काम है वो हमने आज शुरुआत किया है। और आप लोग विश्वास रखिए और आप लोगों के माध्यम से हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि सबसे पहले जो सबसे पुराने कांग्रेसी थे हमारे, जो हमारे अभिभावक थे, जो किसी न किसी कारण से घर बैठ गए थे, हमारा और हमारे जो साथी बनी हुई हैं जिला अध्यक्षा, हमारा यह रहेगा प्रयास की जितने भी पुराने कर्मठ कांग्रेसी हैं उन लोगों तक जाएं, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक बूथ तक जाएं, उन लोगों से बात करें और संगठन सृजन के माध्यम से लोगों को जोड़ के फिर नए सिरे से कांग्रेस को मजबूत करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि लोगों का विश्वास टूट रहा है। अगर लोगों का विश्वास टूटता तो मेरे जैसा एक अदना कार्यकर्ता पार्टी का, बूथ लेवल का, पंचायत लेवल का कार्यकर्ता, उसको पार्टी ने विश्वास उस पर किया। मेरे जैसे आम कार्यकर्ता मुझे अपने विधानसभा में, तो मैं नहीं मानता कि हमारी पार्टी कमजोर है। जरूरत है, पहले कहा, उन लोगों तक पहुंचने का, उन अभिभावकों तक पहुंचने का जो किसी न किसी कारण से घर में बैठ गए। मुस्लिम लीग का ठप्पा लग गया कि कांग्रेस। अब ये हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ ठप्पा लगा हो। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाला पार्टी हैं, सभी को लेकर के चलते हैं। अब विरोधी का तो बहुत काम है। मेरा नाम रूपन झा है। संगठन विस्तार की बात करें तो कितनी जल्दी आप संगठन विस्तार करें? कल से, जल्दी नहीं, कल से ही हमारा तमाम जितना हमारा प्रखंड है उसमें हमारा दौरा शुरू होगा। आप लोगों के जाने के बाद विधिवत हम किस प्रखंड में कब जाना है, कल से कितने बजे जाना है, वो प्रखंड अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप करके कल से ही हम अपना दौरा यहाँ पर शुरू करेंगे। और निश्चित तौर पर विश्वास है, आदरणीय बाबा यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय ऋषि मिश्रा जी उपस्थित हैं, हम लोगों के अभिभावक पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज भैया हैं और तमाम जितने भी लोग हैं, टरेस साहब हैं, तमाम लोगों के नेतृत्व में और आशीर्वाद आज मैंने ले लिया। और कल से संगठन सृजन के काम में लगना है, नए सिरे से पार्टी को मजबूत करना है, नए सिरे से युवाओं को जोड़ना है, दलगत भावना से हटके, जाति पाति के भावना से हटके फिर से कांग्रेस को मजबूत करना है। आखिरी सवाल आपसे है कि मधुबनी जिले में कांग्रेस में लंबे अरसे से गुटबाजी है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल से कुछ वर्करों को चला रहे हैं। आए दिन कांग्रेस में कुछ न कुछ हो रहा है। रहने को सन्यासी है, लेकिन उन सब लोगों से कैसे आप पाटेंगे कांग्रेस? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ। सारे गिले शिकवे जो पूर्व में हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है जिसको इतना अहमियत दिया जाए। हमने पहले ही आपसे कहा कि जिस भी कारण से
किसी भी कारण से जो कांग्रेसी, जो हमारे अभिभावक घर बैठ गए हैं, किसी कारण से पार्टी कार्यालय नहीं आ पा रहे हैं या हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैंने पहले कहा आपसे कि हम कल से ही उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और आप मानिए तो मैंने आज से ही पहल शुरू किया है। रूपन जी, सवाल मेरा भी है, एक पुराने नेता, युद्ध नेता थे डॉक्टर फाकरी, उनको पार्टी ने हटा निलंबित कर दिया 6 साल के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो आला कमान का निर्णय है, उसमें हम लोगों का कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि प्रदेश के द्वारा वो निर्णय किया गया है, लेकिन पार्टी में खासकर कांग्रेस पार्टी अनुशासन की पार्टी है। लगता है कि हमें अनुशासित रहना चाहिए और अगर दल के अंदर कोई बात रखना, देखिए कार्यकर्ता सही बातों को रख सकता है लेकिन उसका दायरा है। हमारा मीटिंग, अब हम आपके सामने तो नहीं बात कर सकते, तो अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात है तो हम घर में बैठ के उसका समाधान कर सकते हैं। अगर हम अनुशासनहीनता करेंगे तो पार्टी का यह कदम और लोगों के लिए भी सबक है कि हम अनुशासित रहें। कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह से अनुशासनहीनता नहीं चलेगा। की बात आपने कही है, लेकिन पूर्व में देखा जा रहा है कांग्रेस में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं की क्या उपस्थिति है? महिला जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पर आभा पांडे जी हैं, किसी कारण से नहीं है, बात हुई थी हमारी, लेकिन मैंने पहले कहा, पूर्व में कहा कि जो भी पूर्व से कुछ कमियां है हम कल से ही उससे, ये मानिए कि मैंने आज से ही प्रयास शुरू कर दिया है। किसी भी जाति समुदाय, किसी भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, अभिभावक हो, युवा हो, किसी भी जिस किसी भी कारण से वो पार्टी से दूर हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम दोनों अध्यक्ष मिलकर उनके यहाँ तक जाएं और पार्टी और संगठन को मजबूत करें। क्या घर वापसी? घर है हमारा, ऐसा है हमारा परिवार आजादी से पहले, आजादी के बाद पसीना नहीं खून दिया है कांग्रेस के लिए। और मेरी दिलों ख्वाहिश है, दिल से इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आज के दिन में कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक नेता, सर हमारे यहाँ बैठे हुए पाठक जी, हम लोग जब गांव में घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, सबकी एक ही इच्छा होती है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस कैसे मजबूत होगा? अब समय सवाल करने का नहीं है, अब हम उनके हाथ में सलूशन दे रहे हैं। आप आइए, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करिए। अगर आपका परिवार, आपका खानदान कांग्रेस के लिए आजादी के समय, आजादी के बाद कांग्रेस के लिए खून पसीना दिया है, तो आज वक्त है, आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर संगठन सृजन करें। हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वोट का जो फैक्टर है बहुत सारे इश्यूज पर है, लेकिन कम से कम हम तैयार तो रहे। संगठन हमारा एक एक आदमी, कम से कम एक बूथ पर हमारा 2 आदमी 3 आदमी रहे तो सर, एक से उसी के तहत AICC का फैसला है, स्टेट कमेटी का फैसला है कि बिहार राज्य में संगठन सृजन किया जाएगा। उसी के चलते खासकर मिथिलांचल में, क्योंकि मिथिलांचल कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से मिथिलांचल से निकले हैं। उसी को देखते हुए, क्योंकि क्षेत्र काफी बड़ा था, तो हम लोगों ने वहां पे लोगों को एडवाइस किया कि क्षेत्र को बांट दिया जाए, जिससे कि लोगों से मिलने जुलने में सहूलियत हो। एक अध्यक्ष 10 विधानसभा कैसे कवर करेगा? एक सांसद तो 6 विधानसभा नहीं कवर कर सकता है, और आप अगर एक अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, वो बेचारा कैसे 10 विधानसभा कवर करेगा? तो आप देखे होंगे मधुबनी, दरभंगा दोनों को 2 जगह किया गया है, जिससे कि हमारे अध्यक्ष मिलकर, इसका मतलब यही नहीं है कि जिला को बांट दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 2000 में राजद की सरकार बनी थी कांग्रेस के मदद से, हम पिछलग्गू नहीं थे, उनको जरूरत पड़ा था कांग्रेस पार्टी के विधायकों का। सर यही ना इतिहास, कांग्रेस पार्टी ने मदद करी थी। और एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस हो चाहे RJD हो, हमारा इंटेंशन यहाँ पे है कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना, और भाजपा उसके विरुद्ध काम करती है। हमारा मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से सत्ता में नहीं आने दें, लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम राजद कांग्रेस का नहीं है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी को अभी तो कोई चुनाव नहीं है,
अगले 4 साल तक जितने भी नए अध्यक्ष बने हैं, जितने भी सीनियर नेता पाठक जी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से पार्टी का संगठन मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपका ये सवाल ही बंद हो जाएगा। सवाल है कि पार्टी हर एक बूथ तक पहुंच जाए, उसके बाद काम होगा। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में बूथ तक नहीं, कमजोर है, इसको कहाँ को दिक्कत है? पिछले 20 वर्षों 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप में कमजोर है, इसमें कहाँ को दिक्कत है? ये सुखद दिन हम लोग गुजार रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए सारे हिंदुस्तान के वासियों को कि आज देश किस स्थान पर पहुंचने जा रहा है, और इस देश के लोगों ने जो अभी राज हासिल किया है, उन तमाम लोगों ने अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकर्म से जो सिस्टम बना हुआ था वो सब देश के पैमाने पर उसको तोड़ दिया है, उसके विश्वास का अभाव किया है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये तेल है वो खपत होने वाला है। कुछ दिन के बाद यदि उसको सहयोग कोई नहीं किया, जबकि दूसरे एक स्टेट करने वाला है कि हम दूध देंगे, ये तेल देंगे, तो यदि वो कंटिन्यू करता है तभी भरपेट नहीं होने वाला है, और उस आधार पर हमारा ग्रास बढ़ जाता है दाम बढ़ाने का। एक दिन आवेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री जो ऑल इन ऑल है आपको उस प्रदेश का, उन्होंने कहा कि आप घबराते क्यों, हम भी मदद करेंगे। तो हमारा मतलब है कि जो देश चलाने वाला है, पार्टी यहाँ अलग बगल हो सकता है, लेकिन देश को चलाने का कर जिसको जनता ने यूनाइटेड सबको वोट दे के जिताया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आए हुए दिन तमाम उस पैटर्न पर काम करना चाहिए जिस पैटर्न पर इंडिया शब्द पर में चल रहा है सारा देश। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को समझा नहीं, और उन्होंने देश को तोड़ने का काम और अलग अलग करने का काम किया। और जो जिसको देखा कि इसका कान कटा हुआ है, उस आदमी को कहा कि इससे अलग रहना चाहिए, इसलिए विभाजन की बात भी करता है। तो कैसे चलेगा जिसके लिए जिंदगी दे रहा है कि हम सब चीज आपको देंगे, आग लग जाएगा तब भी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश के पैमाने पर बड़े चिंतन के विषय है, और बिना किसी सोचे समझे पार्टी का हम लोगों को साथ मिल करके इसका मुकाबला करना चाहिए। इस सरकार को जब